तेहरान पर यूएस इजराइल का बड़ा हमला हुआ। ईरान की एक यूनिवर्सिटी पर अटैक हुआ। एक और यूनिवर्सिटी को टारगेट कर हमले किए गए। हमले के बाद शरीफ यूनिवर्सिटी में तबाही देखने को मिली है, आग लगी। इधर इराक के सुलेमानिया में ईरान का भीषण हमला, मिसाइल हमलों से दहल गया सुलेमानिया। रिहायशी इलाके में जोरदार धमाका। इधर ईरान के हमलों की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। सुलेमानिया में ईरान का विध्वंसक हमला। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने मिसाइल दागी है। हमले के बाद इलाके में भीषण धमाका हो गया है। धुएं का गुबार इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यूएस ठिकानों पर हमला। और एक और बड़ी खबर है, ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। ईरान सरकार से चल रही है बातचीत। ये ट्रंप कह रहे हैं विटकॉफ और कुशनर कर रहे हैं बातचीत। तो देखिए ट्रंप का एक और बयान जिसमें वो बातचीत का जिक्र कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार ट्रंप की तरफ से ये दावा किया जाता रहा है, लगभग हर रोज की बातचीत हो रही है। तो ईरान में फंसे ट्रंप, डील अब आखिरी रास्ता क्या है, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तेल पर कब्जे के लिए डोनाल्ड ट्रंप की डील डिप्लोमेसी सामने आ रही है। ट्रंप ने दावा किया ईरान से डील की अच्छी संभावना है। ईरान सरकार से लगातार बातचीत का दावा कर रहे हैं वो, और हालांकि ईरान की तरफ से लगातार इन बातों को नकारा जा रहा है। स्टीव विटकॉफ और कुशनर बातचीत कर रहे हैं, यह अमेरिका ने दावा किया है। और बातचीत की वजह से ट्रंप ने नई डेडलाइन दी। बातचीत के चलते अमेरिका ने बड़े हमले रोके हैं। डील का एजेंडा क्या है ये भी देखिए। पहला ये कि अरब में युद्ध विराम हो, दूसरा हॉर्मुज को खोलना, तीसरा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और ईरान की मिसाइल पावर को लिमिटेड करना, पांचवा मिडिल ईस्ट में शांति। तो देखिए ये सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन तिवारी सर अब ये डील वील की जो बात है, मतलब एक तरीके से डील बाजी में अपने आप को महारथी समझने वाले ट्रंप क्या यहां फंस चुके हैं? डील भी कैसी कर लेंगे वो कि खाली हाथ यहां से लौट जाए, क्योंकि ईरान की तरफ से जो स्टैंड है वो बहुत स्पष्ट, साफ और क्लियर है। रवि देखो, ये डील जो अमेरिका चाहता है इसमें कोई ऑनेस्टी नहीं है। जो प्रपोज करता है और क्या कहता है, ये हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि क्या कहना चाहता है, क्या करता है और क्या असर पड़ता है। अब ये 45 डेज की जो मांग रहे थे सीज फायर, बेसिकली अपने आप को रिकूप करने के लिए, जैसे दत्ता साहब बता रहे थे, इनकी काफ़ी कमजोरियां हो गई हैं। डिफेंस, एयर डिफेंस कम हो गया है, बॉम्ब्स खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गए। ये ईरान को भली बात मालूम है कि ईरान को अगर इन्होंने समय दिया अमेरिका को, तो ईरान तबाह तो हो ही रहा है, उसके ज़्यादा और तबाही बढ़ जाएगी। अब जिस तरीके से इन्होंने अपने डिस्यूज्ड एयरफील्ड पर ईरान में अपना C-130 गिरा के अपनी कॉन्फिडेंस जनरेट करने की कोशिश की, ईरान ने इनको दोनों जहाज़ों को गिरा दिया। भले कहने की कुछ और बात है। अब डील में खाली अमेरिका का इंटरेस्ट है। अब बेसिकली ईरान के पॉइंट्स में तो दो तीन चीज़ें पॉइंट है कि हमारे डिस्ट्रक्शन का कवर करो, अगली बार कभी वॉर मत हो, जितना नुकसान किया उसकी भरपाई करो, जितने सैंक्शंस है वो हटाओ। अब ये चाहते हैं कि ये अपनी पॉइंट्स ऑफ व्यू चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। ट्रंप दिखाते हैं कि हम जीत रहे हैं। अरे एक पायलट को रिकवर करना अगर जीत है तो सही बात है। स्टॉक मार्केट से उनको लोगों को पैसा बनाने में इसमें अगर पैसा हो गया तो भी उनकी जीत है। लेकिन वास्तविक मिलिट्री फ्रंट पर वो हार मान रहे हैं। कितने ट्रंप, कितने जेट्स, कितने एयरक्राफ्ट चले गए, मैं बात करना चाहूँगा। यही ट्रंप जेट थे, जबकि हमारे ऑफ सिंदूर में वो जेट्स काउंट कर रहे थे, हमने रुकवा दिया। अरे अपने जेट्स काउंट करो, क्या नुकसान है? अभी मेरे को आश्चर्य ताजुब हो रहा है कि वहाँ की अमेरिका की जनता उनके सामने क्यों नहीं खड़ी हो रही है, क्यों नहीं उसको हटा रही है। अभी डीप स्टेट में खाली नुकसान, कहते हैं कि $31 बिलियन का खर्च हो गया है, सारे बेस तबाह हो गए हैं। जहाँ तक अरेबियन नेशंस हैं जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको दिए थे, उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, उनको भी पता चल गया क्या हालत है। अभी देखिए ईरान और भी कहीं की अटैक करा। ईरान के पास एक मेन टारगेट है डीसैलिनेशन वाटर प्लांट। अगर डिस्ट्रॉय कर दिया तो पूरे अरब नेशंस और जितने अमेरिकन आ रहे सब सड़क पर आ जाएंगे और उनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक कहा आपने, लेकिन आप हमने शुरू कर दिए हैं और इस वक्त फिर से सायरन बज रहे हैं। जब रात के 3 बजे ईरान की तरफ से मिसाइलों से हमले हुए थे, उसके तुरंत बाद एक बार फिर आप देखिए कि अब सायरन बज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान की तरफ से हमले का सिलसिला लगातार जारी है। देर रात में पहले
पहले हाइफा पर अटैक किया गया और फिर उसके बाद तेल अवीव में 10 मिनट के अंतराल में तीन बार मिसाइलों के ग्रुप आए और उसके जरिए हमला किया गया था। और अब कुछ ही देर के बाद जबकि इजराइल के एयरफोर्स ने तेहरान पर अटैक किया है और उसके जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की तरफ से अब मिसाइलों से तेल अवीव को यहाँ टारगेट कर हमले किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि लोग अपने घरों से निकलकर बंकर की तरफ भागे चले आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार सायरन की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दरमियान लगातार तेल अवीव से लेकर हाइफा, और वो देखो रोहित आसमान में ऊपर, और ये देखिए बहुत तेज इस वक्त जबकि सूरज निकल चुका है आसमान में साफ तौर पर, और ये देखिए जैसे आतिशबाजियां चल रही हो लगातार, जिस तरीके से एक दो नहीं बल्कि इस समय 5-6 और उसमें से एक मिसाइल बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर जैसे लग रहा हो कि वो एकदम ऊपर की तरफ बढ़े जा रहा है। और ये देखिए जिस तरीके से यहाँ आपको साफ तौर पर फुटप्रिंट दिखाई दे रहे हैं आसमान में, जो सफ़ेद एकदम बादल की एक आकृति से बनी हुई है, जैसे कोई किसी कलाकार ने कोई आकृति बनाई। और ये जोरदार धमाका हुआ है एकदम बहुत बड़ा सा और बहुत ही डरावना सा, और उसके साथ सिलसिलेवार तरीके से 7-8 धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तो आसमान में एक तरफ जहां लगता है कि मिसाइलों ने इंटरसेप्ट होने के बाद एक शानदार सी कलाकृति बनाई हो, वहीं दूसरी तरफ इतने जोर से आवाज़ आई है मिसाइलों के इंटरसेप्ट होने की कि इस वक्त आप देखिए चारों तरफ सन्नाटा। और उसके बीच में TV9 की टीम आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट करती हुई ये बताने की कोशिश कर रही है कि इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहा है। इजराइल की तरफ से इस वक्त कुछ देर पहले तेहरान पर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसके बारे में IDF ने जानकारी दी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से लगातार हमले का सिलसिला जारी है और TV9 की टीम ग्राउंड से रहकर आपको ये रिपोर्ट कर रही है। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ मनीष झा, TV9 तेल अवीव, इजराइल।